बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 2.7 और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने इन सब पे मार्क कर लेना और इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हुए आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों और स्टेप बाय स्टेप वो अपने तमाम लेक्चर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में से देख सकें, अटेंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि x इज़ इक्वल टू साइन थीटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 और y इज़ इक्वल टू साइन m थीटा है। यहाँ पे ये देखें पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है और डेरिवेटिव की ये कंडीशन हमने प्रूव करनी है। अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि y1 जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और y2 जो है ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब हम इन पैरामीट्रिक का यूज़ करते हुए फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे और सेकंड भी। चलें, मैथमेटिशियंस का एक क्वेश्चन आपसे आज मैं कर रही हूँ कि एरिस्टोटल के बारे में आप क्या जानती हैं। ठीक है, उसकी किसी रिसर्च के बारे में आपने मुझे बताना है। थोड़ी सी इस तरह की भी डिस्कशन आज करते हैं। एरिस्टोटल यानी उर्दू में जिसका नाम अरस्तू है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है कि आप क्या जानते हैं उसकी रिसर्च के बारे में। और चलें जी, अब साथ साथ हम अपना लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर x और यहाँ पर साइन थीटा, ये आ गया dx बाय डी थीटा और साइन का डेरिवेटिव आता है cos। हमें x वाली टर्म को पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए रेसिप्रोकल करना होता है, इसलिए इसको यहीं से चेंज कर लें। डी थीटा बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/cos। अब y के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो d बाई डी थीटा y इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास साइन m थीटा, ये टर्म बन गई डी वाई बाई डी थीटा। ये x नहीं, ये थीटा है, इसको थीटा में चेंज कर रही हूँ मैं वापस। ओके जी, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos m थीटा और जब m थीटा का फर्दर डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया m। अब चेन रूल अप्लाई करते हुए हम y1 फाइंड आउट करते हैं। y1 हमारे पास क्या है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। डी थीटा बाय डी एक्स। अब इनकी वैल्यूज़ अप्लाई कर लें। यहाँ आ गया cos m थीटा और यहाँ आ गया 1/cos थीटा, यानी ये सारी नोटेशन बन गई m cos m थीटा ओवर cos थीटा। और ये है हमारे पास हमारा y1, जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ साथ y1 भी कह सकते हैं। अब हमें y2 भी चाहिए, तो y2 के लिए हम क्या करेंगे, इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डी बाई, और डेरिवेटिव जब सेकंड हम पैरामीट्रिक इक्वेशन का अप्लाई करते हैं तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। m cos m थीटा ओवर cos थीटा,
ये चेंज हो गया सेकेंड डेरिवेटिव में, और इस पे अप्लाई होगा क्वोशंट रूल। कॉस थीटा एज इट मल्टीप्लाई, और डेरिवेटिव आ गया यहाँ पर एम कॉस एम थीटा का, माइनस ये आ गया मेरे पास एम कॉस एम थीटा, और डेरिवेटिव आ गया नेक्स्ट कॉस थीटा का। और ये नोटेशन है हमारे पास हमारे y2 की। चलें जी, अब डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। m एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो बाहर ऐसे ही आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, और फर्दर जब इस m थीटा का डेरिवेटिव ले, चलिए ये अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ गया कॉस थीटा ऐसे ही कॉमन, और यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन भी आएगा, वो माइनस साइन भी मैं यहाँ स्टार्ट पे अप्लाई कर रही हूँ। माइनस और 2m हो जाएंगे, सो ये m स्क्वायर आ गया। देखिए एक m तो यहाँ पे आ गया, दूसरा जब इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे हम तो एक और m आएगा, वो यहाँ आ गया। और नेक्स्ट अब कॉस का डेरिवेटिव माइनस है, तो माइनस भी ऑलरेडी मैंने ये बैक साइड पे लगा लिया है, सो ये आ गया साइन एम थीटा। क्योंकि डेरिवेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ वेरिएबल है थीटा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब फर्दर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये जो नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव है इसे सॉल्व करते हैं। कॉस एम थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा, इस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया मेरे पास साइन थीटा। यहाँ भी वही डेरिवेशन है, डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। और अब देखें बच्चों, यहाँ से इस डी थीटा बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये 1/cos थीटा, यहाँ से इन सबको सेपरेट कर लें। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे 1 माइनस साइन में चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको मैंने 1/sin में चेंज कर दिया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। और डी थीटा बाई डी एक्स ऊपर हमारे पास इक्वल है 1/cos थीटा, और साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सो इसकी जगह पर हम पुट कर रहे हैं एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ये, साथ में ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ इस साइड पे लिखा हुआ है y2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड पे आएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जो यहाँ बाकी टर्म्स लिखी हुई हैं इन्हें सेपरेट कर लेंगे। ओवर कॉस थीटा
ये कॉस कैंसिल हो गया यहाँ से टर्म बच गई माइनस एम स्क्वायर साइन एम थीटा। और यहाँ पर नोटेशन देखें, ये जो डाटा लिखा हुआ ये 3 वैल्यूज़ एम कॉस एम और कॉस थीटा ये y1 के इक्वल आ रहा है, यानी dy बाई डी एक्स के इक्वल आ रहा है। सो इसकी जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया y1 और ये साथ में साइन थीटा भी है। साइन थीटा किसके इक्वल है? x के। और यहाँ से ये देखें नोटेशन, साइन एम थीटा ऊपर किसके इक्वल है? y। सो यहाँ y आ गया, साइन थीटा की जगह x आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस एक्स वाई वन, पहले सेकंड डेरिवेटिव फिर फर्स्ट डेरिवेटिव और अब ये हमारी टर्म एम स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक हो गया, प्रैक्टिस कीजिएगा खूब इसकी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास y गिवन है, एक्सपोनेंशियल x साइन x, और हमने प्रूव करवाना है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि दो फंक्शन हैं इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्टली मैंने यहाँ पर साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया और एक्सपोनेंशियल एक्स का यहाँ पर डेरिवेटिव आ गया, प्लस डेरिवेटिव आ जाएगा अब यहाँ पर साइन एक्स का। एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव आ गया एक्सपोनेंशियल, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका यहीं से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ भी प्रोडक्ट रूल सेपरेट से अप्लाई होगा और यहाँ भी साइन एक्स मल्टीप्लाई और ये इसका डेरिवेटिव, प्लस ये मल्टीप्लाई और ये साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब एक्सपोनेंशियल एक्स और कॉस पे अप्लाई करते हैं, ये कॉस एक्स और ये साथ में एक्सपोनेंशियल, और ये आ गया कॉस का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट इनिशियली आ गया मेरे पास वैल्यू एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स, यहाँ से रिज़ल्ट आ गया ये वाला, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पर कॉस एक्स, और यहाँ से डेरिवेटिव आ गया हमारे पास सेम उसी केस में प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस एक्स, और इस कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। सो नोटेशन बनी माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स, और ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल और ये दोनों रिजल्ट्स ऐड हो रहे हैं, 2 एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस एक्स। ये आ गया हमारे पास हमारा सेकंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, अब इस टर्म को फर्स्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें ऐड की मैंने ये वाली टर्म प्लस 2 एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स। अगर ये मैं प्लस कर रही हूँ तो मुझे माइनस भी करना होगी, ये मैंने साथ में ही माइनस भी कर दी। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और ये नोटेशन बन गई यहाँ पर -2 और ये नोटेशन बन गई यहाँ पर।
आप नोटिस करें जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह ये पुट कर दें। -2 एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स, ये है वाई के इक्वल, इसकी जगह वाई। अब ये सारा डाटा जो है वो इस साइड पर ले आए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स साइन बी एक्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, लेकिन इसमें ए बी कांस्टेंट की एडिशन है और ये टर्म हमने प्रूव करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू 0 हो गया। सिंपल वे में थोड़ा सा लेके जाती हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको वो और भी ये मेथड ज़रा इजी लगे। y को ए स्क्र प्लस बी से मल्टीप्लाई करवा लें, यानी ये नोटेशन बना लें। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है, सेम उन्हीं स्टेप से ये क्वेश्चन भी होगा। लेकिन जो लास्ट पे ऐड कर किया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट, उसमें थोड़ा सा ए और बी को देखना पड़ेगा। साइन बी एक्स। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा a एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू बी साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस बी एक्स। a एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी प्लस बी एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस बी। और देखिए ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -2a, इसे -2a से मल्टीप्लाई करवा दें। -2a से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म आएगी -2a स्क्वायर -2ab कॉस बी एक्स। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। चलें जी, अब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए डबल दफ़ा हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना होगा। ए कॉमन ले लिया मैंने, और अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव। साइन बी एक्स एक्सपोनेंशियल की डेरिवेशन, तो ये नंबर आ जाएगा प्लस एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई साइन का डेरिवेटिव है, तो बी कॉस बी एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों का डेरिवेटिव है, बी कॉमन ले लिया मैंने, कॉस बी एक्स
ए एक्सपोनेंशियल ए एक्स आ गया और ये आ गया ए एक्स ऐसे ही। और अब कॉस बी का डेरिवेटिव लेना है हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस बी साइन बी एक्स। ठीक हो गया, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन में। इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें अब। ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स, उसके बाद प्लस ए बी एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस बी एक्स, प्लस ए बी नेक्स्ट आ गया मेरे पास माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे, ये बी और ये भी मल्टीप्लाई, और ये आ गया माइनस। ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, इन्हें ऐड कर दें। और इनमें से ये टर्म्स कॉमन आ रही हैं, इन्हें कॉमन ले लें। यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव 1 2 3 ज़रा इनके नाम रख लेते हैं। 1, ये 1 है, ठीक है। ये सेकंड और ये 3, एडिंग 1 2 एंड 3। इज इक्वल टू, सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव की फॉर्म आएगी यहाँ पे, कॉस बी एक्स, और -2a फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू थी, ऊपर चेक करना पड़ेगी क्योंकि काफ़ी लेंथी थी। हाँ जी, -2a स्क्वायर चेक कर, -2a स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए बी एक्सपोनेंशियल साथ में 2b एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस बी एक्स। अब हमारे पास लास्ट वाली टर्म थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई था हमारे पास एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ से देखें, जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करेंगे। ये टर्म कैंसिल हो गई, बाकी अब इसे सेपरेट करते हैं और इसे भी सेपरेट करते हैं, तब कैंसलिंग होगी। साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, और अब ये देखें, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये दोनों +2 और ये -2, ये दोनों भी कैंसिल।
और सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, इसका मतलब है ये इक्वल टू ज़ीरो है। और कंडीशन प्रूव हो गई कि ये सारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है कम्प्लीटली वो इक्वल टू ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है y इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स x है होल स्क्वायर, और हमने प्रूव ये करवाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव तक इसके रिजल्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि कॉज इनवर्स के ऊपर सेकंड पावर है। सो पावर रूल अप्लाई किया टू कॉज इनवर्स x, और फर्दर अब पावर के अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा। तो कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से y1। इसको ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्केयर ले लेते हैं। क्यों स्केयर ले रहे हैं, क्योंकि देखें जो y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, सॉरी y2 के साथ जो मल्टीप्लाई टर्म हो रही है वो है 1 माइनस एक्स स्केयर। तो हम अगर इसका स्केयर ले लेंगे तो यहाँ से स्केयर रूट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया 4 कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड पे ले आए और ये नोटेशन बन गई। अब ये देखें ये आपके पास क्या है, कॉज इनवर्स एक्स क्या है आपके पास प्रीवियस में y की इक्वल। ये देखें हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है y। सो इसकी जगह पर लिख लें y। अब ये कैलकुलेशन और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि इसको इस तरह से जल्दी सॉल्व करना है, इसको इस तरह से जल्दी सॉल्व करना है। ओके अब अगेन डेरिवेटिव लेंगे इन दोनों पे विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही मैंने लिखा, और इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो मैंने यहाँ से देखें क्या आएगा, 2 पावर रूल, 2 नीचे और ये y1। और फर्दर क्योंकि डेरिवेटिव तो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब फर्दर डेरिवेटिव हम लेंगे तो dy1 बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और ये टर्म किसके इक्वल है, y2 के। देखिए पहले हमने y1 पे पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास डेरिवेटिव ये आएगा जिसे हम इजीली y2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y2। अब यहाँ से देखें अभी तो मैंने सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया जो कि पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 का डेरिवेटिव 0, और x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा -2x, और ये y1 स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y लिखा हुआ है। y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या बन जाएगा, y1। ठीक हो गया, dy बाई डी एक्स जब हम लिखेंगे तो वो इज़ इक्वल टू है y1। तो हम इस तरह डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये आपने ऊपर एक दफ़ा लाइन ज़रूर बता देनी है कि डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। टू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2 -2x y1 स्क्वायर इज़ -4 को भी इस साइड पे लेके आ जाएं,
4y1 इज़ इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन से देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, y1 भी कॉमन आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन ले लें। -2 अकेला 2 रह जाएगा यहाँ पे, ये इक्वल टू 0। 2y1 दूसरी साइड पर जाकर 0 से डिवाइड, और ये हमारे पास हमारा प्रूफ आ गया। और ये क्वेश्चन बीएससी की बुक में भी है। चलें जी, आपने अच्छे से स्टेप्स को नोट करना है, और जो भी आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आपने ज़रूर पूछ लेना है कमेंट में, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, y इज़ इक्वल टू a cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। और प्रूफ करना है हमने एक्स स्क्वायर डी वाई बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज़ इक्वल टू 0। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ओके जी। ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन नेचुरल लॉग, क्योंकि एंगल है साथ ही आ जाएगा। और जब अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव होगा, क्योंकि हर एंगल का फर्दर डेरिवेटिव हम लेते हैं, यहाँ भी लेंगे, तो आ गया ये 1/x। साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो x आ गया। यहाँ से ये देखें, ये जो x नीचे आ रहा है, ये दूसरी तरफ लेकर हम डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे? ये देखें, जो हमने प्रूफ करना है उसमें भी हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ कॉमन भी आ रहा है, तो हम इसे यहीं से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये आ गया x से मल्टीप्लाई करवा के डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ नोटेशन आ गई माइनस ए साइन प्लस बी कॉस अब यहाँ से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं और यहीं से डायरेक्ट एक और डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पर भी और इस सारी नोटेशन पर भी। ठीक हो गया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, और डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, और ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई, फिर प्लस एक्स ऐसे ही मल्टीप्लाई, और जब इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, तो ये सेकंड डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर। अब इनका डेरिवेटिव लें तो देखिए माइनस ए साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आ गया 1/x। अगेन अब बी कॉस का डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा माइनस बी साइन, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये आ गया फर्दर 1/x। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया x डी वाई बाई डी एक्स
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आ गया माइनस ए कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और माइनस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ से देखिए नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, नेगेटिव को कॉमन लेंगे और ये दोनों तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। माइनस कॉमन लिया मैंने, ये आ गया साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और अब यहाँ से ये देखें, ये सारी की सारी कंडीशन हमारे पास है वाई की, ये बन गया है माइनस वाई। अब माइनस वाई को भी इस साइड पर लेकर आए तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस वाई। इनको सेट कर लें, यानी सेकेंड डेरिवेटिव को पहले और फर्स्ट को बाद में। एक स्टेप अभी रह गया इसका। और ये हमारे पास हमारा प्रूव हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन भी इन 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 4 क्वेश्चन है। आपने इन 4 क्वेश्चंस की ही अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। आपने नोटिस किया होगा कि हर क्वेश्चन ही डिफरेंट है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनको रिलेट भी किया जा सकता था, लेकिन वो फिर स्टेप्स लेंथी हो जाते हैं, ठीक है, उसमें गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको जो सिंपलेस्ट वेज हैं हर क्वेश्चन के, वो मैंने आपको बताया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।